गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। गंगा प्रवाह कर लेंगे, डुबकी लगा के समाधि ले लेंगे। तो ये साधु किस हिसाब से, इनसे पूछ लीजिए। बाबा ने सस्ती लोकप्रियता के कारण इस तरीके का शगुफा छोड़ा है। ये बाबा उस समय क्यों नहीं बोलते जब महिला का साड़ी खोल लिया जाता है, चुनी हुई महिला का? ये बाबा उस समय क्यों नहीं बोलते जब महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होता है? हिंदू धर्म को ले जा रहे हैं यार, घसीट रहे हैं आप लोग। हिंदू धर्म को बदनाम करने का विदेशी शक्तियों से ठेका ले रखा है क्या? नहीं, हिंदू धर्म में अरे सुन नहीं रहे ना भाई। दुनिया को घर देते हैं, आपको देने की औकात है उनको घर हैं? और उसी प्रभु श्री राम को जो भव सागर पार कराते हैं, अरे सुनते रहे जनाबी बंदा, आप कुछ भी बना दीजिए। तरीके से मदारी पढ़े लिखे हाथों लोगों को भी मंजन और जंतर बेच लेता है। मोदी जी जंतर और मंजन बेच चुके, अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। की लास्ट अल्टीमेटम डेट दी गई थी, वो दी गई थी अयोध्या के एक साधु संत द्वारा। उन्होंने कहा था कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो उसके पहले कहा था कि मैं अपना चिता जला करके अपना आत्मदाह कर लूँगा, लेकिन बाद में आई खबर कि सरयू में जा कर के गंगा प्रवाह कर लेंगे, डुबकी लगा के समाधि ले लेंगे। और उनके साथ अब सुनने में आ रहा है कि 100-200 कार्यकर्ता भी साथ में जा रहे हैं। लास्ट डेट है 2 अक्टूबर। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। टीकाधारी आप भी लगा रखे हैं, वो भी टीका लगा के कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो सरयू में समाधि। आप हिंदू हैं? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? नहीं, वो टीकाधारी के सवाल पूछे, सवाल चलता है। कौन सवाल करता है? गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। कौन लोग हैं ये? देश उनके बाप दादा का है। उनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों से दलाली खाते थे। सावरकर कौन था भैया? क्यों मिलता था 65 रुपया पेंशन? आप बताइए ना। सावरकर ने गोरे अंग्रेजों से समझौता किया था कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान का विरोध करेंगे। ये उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे। और गोवलकर ने कहा था कि 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। तो जो बाबा है वो कह रहे हैं कि अगर 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, आज मान लीजिए 12 बजे रात तक मैं कहता हूँ, बाबा का कोई राष्ट्र में है योगदान? वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बात आप लोग भी बाबा बना देते। लाला हरामदेव को, जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, उसको बाबा बना देते। जो हिंदू धर्म का विरोधी था, आप उसको योगी बना देते। कैसे काम चलेगा? नहीं, उनका समाधि लेना कहाँ तक सही है? सरयू में कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं चला सरयू में समाधि। सबसे पहले हिंदू धर्म में सुसाइड करना पाप है। तो ये साधु किस हिसाब से, इनसे पूछ लीजिए। हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म में अपने आप मृत्यु को गले लगाना सबसे बड़ा पाप है। आप समझिए। तो वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। अगर हिंदू धर्म को मानते, हिंदू धर्म कहता है कि आपकी जैसी कृति दूसरी कृति बनाना चाहिए। मतलब आप गृहस्थ जीवन में व्यतीत कीजिए, आप अपने जैसे बच्चों को पैदा कीजिए, तब ये सृष्टि चलेगा। आप मौत को गले लगा लेंगे, आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो ये हिंदू धर्म नहीं कहता। हिंदू धर्म कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य के लक्षण है त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म कहता है, हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, नर ही नारायण है, विश्व वसुधैव कुटुम्बकम। हिंदू धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म में 84 लाख योनि का संचरण कैसे होगा, पेड़ कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम पेड़ में जल डालते हैं। पक्षी कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं। मछली कैसे खाएगी, जल जीव कैसे खाएगा, इसलिए हम मछलियों को खाना खिलाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि कुत्तों को भी खाना खिलाते हैं। आप समझिए। तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिस धर्म को हर आदमी अपने अपने से हिसाब से प्रस्तुत कर और धर्म की दुकानदारी कर रहा, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा। हिंदू धर्म नहीं सिखाता है कि भगवान का नाम लो, और किसी बेगुनाह को मारो। नहीं, सवाल ये है कि जहाँ तक सुन ही नहीं रहे ना। हिंदू धर्म में कर्मफल निर्धारित है, कर्म के आधार पर फैसले होते हैं। हिंदू धर्म ये कहता है कि चोरी का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, मदिरापान मतलब दारू पीने का फल। आप दारू क्यों पीते? हिंदू धर्म के खिलाफ हैं कि नहीं? हिंदू धर्म कहता है सूद का पैसा नहीं खाना चाहिए, आप सूद क्यों लगाते? हिंदू धर्म कहता है कि जानवरों पर अधिक बोझ लादने का फल, बेगुनाहों को सताने का फल, आप क्यों बेगुनाहों को सताते? सवाल तो सुनिए। सवाल ये है मेरा कि जिस भारत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के नाम से जाना जाता है,
वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की परंपरा है हमारी, उस देश को हिंदू राष्ट्र की मांग करना, उस साधु संत की जो मांग है, कहाँ तक उचित है? देखिए, ये वही लोग हैं, इनके डीएनए में सावरकर का खून है। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें हैं। फिर गोरे अंग्रेजों पहुंच गए। सुन नहीं रहे? गोरे अंग्रेज जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो गोरे अंग्रेजों ने जाति और धर्म के नाम पर अलग अलग हिस्सों में जिन्ना और सावरकर जैसे लोगों को खरीदा। ये उसके दलाल और भरवे लोग हैं। आप समझिए, बगल में नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल की क्या स्थिति थी? जब से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, आज नेपाल की स्थिति देख लीजिए, भारत से आगे हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए। तो धार्मिक विचारों से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा राष्ट्रीयता से। और जो लोग देश के संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब के धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, समतामूलक समाज को मानते हैं, उनको इस तरीके की बातें करने की ज़रूरी नहीं है। जो लोग नहीं मानते बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, वो लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। आप भी कट्टर हिंदू हैं, कैमरे पर उन बाबा जी को भी टाइम है, कुछ संदेश देंगे, कुछ समझाएंगे उनको? निश्चित तौर पर बाबा ने सस्ती लोकप्रियता के कारण इस तरीके का शगुफा छोड़ा है। अगर बाबा इतने ही होते तो धर्म के अनुरूप, आप समझिए, लोगों का भला करते। अब बाबाओं के आश्रम में जाके देखिए, अरबों रुपए की संपत्ति होती है। उसी लेन देन में बाबा आसाराम बापू को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए, बहुत सारे हैं, रामफल जी को देख लीजिए, बहुत सारे बाबा हैं। बताइए, आश्रम साधु का काम क्या है? हमारा धर्म कहता है कि राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़कर जंगल में आते, भगवान का नाम लेते, लोक कल्याण की बातें कहते। आपने देखा किसी साधु संतों को कि हजार हजार बीघे में बनाते हुए आश्रम? आज तक देखा? आप बता दीजिए एक भी साधु संत जो पूर्व समय के थे। फिर वो इतना ही लेते थे, उनके यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे जाते थे। आपने देखा होगा, प्रभु श्री राम चारों भाई वशिष्ठ जी के कुटिया में गए, डेली जंगलों से फल फूल लाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, तब आश्रम में खाते थे। वही हाल वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में था, अगस्त मुनि के कुटिया में था। डिमांड क्यों किया जा रहा है? ये सब राजनीति करते हैं और शगुफा छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये बाबा उस समय क्यों नहीं बोलते जब महिला का साड़ी खोल लिया जाता है, चुनी हुई महिला का? ये बाबा उस समय क्यों नहीं बोलते जब महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होता है? बाबा अरे सुन तो लीजिए रे भैया। फिर यूपी में तो उनका वैसी बयानबाजी क्या? बाबा का ये बयान कैसे नहीं मतलब है? नरसिम्हा, अरे सुनिए ना, हिंदू धर्म में पानी पिलाने पर मारने का है रिवाज। आप कहाँ हिंदू धर्म को ले जा रहे हैं यार, घसीट रहे हैं आप लोग। आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने का विदेशी शक्तियों से ठेका ले रखा है क्या? नहीं, हिंदू धर्म में, अरे सुन नहीं रहे ना भाई, आपको भी लगता है भाजपा IT सेल वाले ने भेज रखा है। हिंदू धर्म में पानी पिलाना कहीं गुनाह है? आखिर नरसिम्हानंद सरस्वती ने उस पानी पीने वाले बच्चे को क्यों मारा? आपने कभी सवाल पूछा? हिंदू धर्म में मरने के बाद भी पानी डाला जाता है, मरते हुए टाइम में पानी डाला जाता है। पानी पिलाना पुण्य का काम है, आप समझिए। तो पानी पिलाने के लिए साधु मरेगा? इस साधु के हलक से जवान उस समय क्यों नहीं निकलती है कि साधु ये पूछती उससे कि आप हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर। आपने रामायण देखी थी? प्रभु श्री राम ने जो भी राज्य जीती, स्थानीय लोगों को राजा बनाया। राम मंदिर अयोध्या में बंद हो गया, क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी उसी का जो भगवान दुनिया को घर देते हैं, आपको देने की औकात है उनको घर हैं? और उसी प्रभु श्री राम को जो भव सागर पार कराते हैं, अरे सुनते रहे जनाब, ये बंदा आप कुछ भी बना दीजिए। जो देश के गद्दार हैं आप उसको देशभक्त कह रहे हैं, जो देश के मैंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी उसको आप गद्दार कह रहे हैं। शर्म ही नहीं आती आप लोगों को? तो ऐसी अरे सुन तो लो ना, सुन रहे। फायदा होगा नुकसान होगा, ये बताइए। देखिए, सबका एक समय होता है। भाजपा पूरी मदारियों की टीम है, सर्कस की टोली है। इनका खेल तमाशा बंद हो गया, लोग पहचान लिए। जिस तरीके से मदारी पढ़े लिखे हाथों लोगों को भी मंजन और जंतर बेच लेता है, मोदी जी जंतर और मंजन बेच चुके। अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब लोगों ने देखा कि ये धर्म के नाम पर, अच्छे दिनों के नाम पर पूरा देश लुट गया। मोदी जी को 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनाने में, और मोदी जी ने पूरे देश को कंगाल कर दिया। मशरूम की सब्जी खाने में, 10 लाख का सूट पहनने में, 5 लाख का बूट पहनने में, 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलने में। आज देश की स्थिति क्या हो गई? हिंदू धर्म कहता है कि अपने ही प्रजा के लिए टैक्स बढ़ा दो। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम
कम हो गए, कोरोना काल में लोगों को आमदनी नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ाना उचित है?